हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सी आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बुक है वो उपेंद्र सिंह, इतिहासकार उपेंद्र सिंह की बुक है, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज ये पहला चैप्टर है, उसके अंतर्गत आज हम इसमें ही वेदों को देखेंगे। तो हिंदू परंपरा में वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया। श्रुति मतलब जो सुन सुन के फिर बाद में जो है एक जगह लिपिबद्ध कर दिया गया। तो यहाँ पर श्रुति का शब्द बताया है, सुना हुआ है। वेदों के विषय में ये मान्यता है कि ये किसी पुरुष द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर ऋषियों द्वारा जो है इसको लिखा गया है, जो स्वयं देवों के द्वारा उन्हें दृश्य रूप में प्राप्त हुआ था। जबकि स्मृति जो है, स्मृति साहित्य की श्रेणी में वेदांग, पुराण, इपिक्स, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र आते हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विधि से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इसलिए वेद का तात्पर्य ज्ञान से है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में संसार की सबसे पहली काव्यात्मक रचना उपलब्ध है, जिसमें बहुत सी रचनाओं के दार्शनिक गंभीर्य की उत्कृष्टता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं, इसमें से अंतिम 3 बहुत बार एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकते। तो ये 3 हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। आगे है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आगे है तो प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं और इनमें से 3 ऐसे हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। ऋग्वेद संहिता 10 मंडलों में विस्तृत 1028 सूक्तों का संकलन है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से सीधे लिए गए हैं। मतलब ऋग्वेद क्या है, सबसे कॉमन है, उन्हीं में से सभी के जो है श्लोक लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है सामवेद में यहाँ से श्लोक उठाए गए हैं सीधे के सीधे, किंतु इनको गे बनाने के लिए क्या किया गया है, लिपि लयबद्ध किया गया है। यजुर्वेद कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। कौन सा? यजुर्वेद। अब अथर्ववेद सबसे नए वेद के रूप में माना जाता है, यानी अथर्ववेद जो है तीनों वेदों के बाद जो है लिखा गया है। और अगर नया ऋग्वेद और नया वेद अगर किसी को कहेंगे तो वो होगा अथर्ववेद। जिनमें सूक्तों के अतिरिक्त लोकप्रिय धार्मिक व्यवहारों को अधिक महत्व दिया गया। ब्राह्मण वेद से जुड़ी हुई संहिताओं की व्याख्या में जिनमें से यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की विशद विवेचना की गई है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 1008 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषदों में यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, यज्ञ की व्याख्या की गई है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद संहिता के एक दूसरे से 7वें मंडल तक के भाग की सबसे प्राचीन माना गया है। इसके अतिरिक्त सभी वैदिक साहित्य को उत्तर वैदिक साहित्य की रूपरेखा जो है देखा जाता है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें चरण की संज्ञा दी जाती है, किंतु शाखा और चरण में बहुत बार भेद नहीं किया जा सकता। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद से शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद शाखाओं में बटा हुआ है। माध्यमिक और कण्व जो है शुक्ल यजुर्वेद से अथवा वाजपेयी संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण जो है यजुर्वेद से जुड़ी हुई कंठ, कपिष्टक, मैत्री, तैतरी है। इन दोनों शाखाओं से जुड़ा मुख्य अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा में केवल मंत्रों का स्थान दिया गया है, वहीं कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के स्थान पर उनकी व्याख्या और यज्ञों से जुड़े हुए कर्मकांडों का भी उल्लेख है। कौथुम, रमणीय और जामनीय अथवा
तलव, कार, सामवेद की ही शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पिप्लाद हैं। वेदों से जुड़े अन्य ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है, किंतु अभी ये उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी किसकी शाखाएं हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और तो आपको ये वाला जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और इसके जो जितने भी फैक्ट हैं आपको बिल्कुल ज्यों का त्यों क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य जो है मूलतः धार्मिक साहित्य है, जिसमें केवल संयोगवश जो है कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को ढूंढा जा सकता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद संहिता के 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है। तो यहाँ पर 7वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें सुदास ने अपने विरुद्ध युद्ध कर रहे कई राजाओं के संघ को पराजित किया था। इतिहासकारों के द्वारा वेदों में वर्णित संस्कृत के पुनर्निर्माण करने का काफी प्रयास किया गया है, किंतु ऐसा कर पाना बहुत ही कठिन है। आगे देखते हैं। वेदों को इतिहास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के समक्ष एक दूसरी बड़ी समस्या जो आती है हमारे रिसर्चर के लिए, वो ये है कि ऋग्वेद की तिथियों का निर्धारण से संबंधित, मतलब इसमें कोई ऋग्वेद की तिथि जो है स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए इसको सोर्स के रूप में जब लेते हैं तो बहुत ही विश्वसनीय नहीं होते हैं। ऋग्वेद के रचना काल के विषय में 6000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की तिथियों का अनुमान लगाया गया है। हालांकि सामान्य रूप से इतिहासकारों ने 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच ही ऋग्वेद का काल और 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच जो है उत्तर वैदिक काल के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इतिहासकारों ने एक टाइम को, जब इतना विवाद होगा तो क्या होंगे, इतिहासकार सभी मिलकर एक जो सर्वमान्य समय होगा उसको क्या है लिया जाएगा, और फिर क्या है उसी काल में उस जैसे उत्तर वैदिक काल को 1000 से 500 ईसा पूर्व रखा गया और उसके पहले को ऋग्वेद काल कहा गया है। तो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक रचनाओं का यह काल निर्धारण 19वीं शताब्दी में मैक्स मूलर ने किया था। तो ये जो है काल निर्धारण का तो इन्होंने किसने किया था, मैक्स मूलर ने किया है। आगे देखते हैं। ब्राह्मणवादी परंपरा में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस साहित्य को ब्राह्मण पुरुषों के एक विशिष्ट वर्ग ने संरक्षित रखा तथा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया, ये उनकी धार्मिक आस्थाओं, व्यवहारों और दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में इन ग्रंथों का उपयोग ईसा पूर्व की द्वितीय तथा प्रथम शताब्दी के दौरान उत्तर पश्चिम तथा उत्तर भारत में जीवन से जुड़ी जानकारी के लिए किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम बाद में भी देखेंगे, तिथि निर्धारण से जुड़े प्रश्नों के अतिरिक्त सबसे अधिक समस्या वेदों में प्राप्त प्रमाणों की संपुष्टि है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार साथ करने के दौरान जो है सामने आती हैं। तो जब भी हम कोई सोर्स लें, लिखित सोर्स लें, तो उसका किसी और एविडेंस से हमें उसका जो है मैच करना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये यहाँ पर हिस्टोरियन ने हमें बताया है। आगे है, वेदों से जुड़ी बहुत सारी सहायक रचनाएं हैं, वेदांग कहलाती हैं, जिसका उद्देश्य है वेदों को सही तरह से उच्चारण या प्रयोग करना तथा उसकी व्याख्या करना। तो अब वेद बहुत टफ हो गए थे, इसलिए वेदांगों की रचना की गई ताकि जो वेद है उसको समझने के लिए हमें सहायक हो। आगे है जिसमें शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष यहाँ पर प्रमुख है। तो शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष वेदांग इसमें प्रमुख है। वेदांग साहित्य की रचना जो है वो 600 से 200 ईसा पूर्व स्वीकार की गई है। तो वेदांगों की रचना जो है 600 से 200 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। यास्क के निरुक्त की रचना जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। इसमें ऋग्वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति से जुड़ी व्याख्याएं हैं। तो ये रहा कुछ वेदों से संबंधित कुछ जानकारी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बुक के फॉर्म में ही पढ़ेंगे
और जो इम्पोर्टेंट हैं उसको अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपके एक बुक का क्या बन जाएगा, एक रिव्यू बन जाएगा, साथ ही उसमें जो फैक्ट हैं वो भी हमारे सामने निकल के आ जाएंगे, तो वो शॉर्ट फॉर्म में भी बन जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे वीडियो जो हैं वो पसंद आ रहे हों। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।